अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान खान। कैसे हैं आप सब? ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज़ माइक्रो इन्वर्टर्स। माइक्रो इन्वर्टर दुनिया में कोई नई इस्तेलाह नहीं है। काफ़ी सालों से, कई सालों से दुनिया भर में जो है माइक्रो इन्वर्टर्स जो हैं वो इंस्टॉल हो रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में कंपैरेटिवली एक नई इस्तेलाह है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक माइक्रो इन्वर्टर्स का इस्तेमाल नहीं है। अच्छा, इन्वर्टर दो किस्म के होते हैं। एक वो इन्वर्टर होता है जो हमारे घरों में नॉर्मली लगे होते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग इन्वर्टर्स, जो आप सबके घर में भी हैं, जिस पे सोलर सिस्टम इंस्टॉल होता है और सोलर सिस्टम चलता है। इसके मुकाबले में एक और नए इन्वर्टर कुछ 5-6 साल पहले, 7 साल पहले जो हैं बने हैं, दिस आर टू स्मॉल। ये बड़े छोटे इन्वर्टर्स हैं और ये हर प्लेट के साथ इंडिपेंडेंट लगते हैं। अच्छा, इंडिया में काफ़ी लग रहे हैं, यूरोप में भी काफ़ी लग रहे हैं, तो काफ़ी सारे प्रोज एंड कॉन्स हैं इस सिस्टम्स के लगाने के, माइक्रो इन्वर्टर्स को इंस्टॉल करने के, ख़रीदने के, इस्तेमाल करने के फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। तो थोड़ा सा मैं चाह रहा था कि क्योंकि एक नई चीज़ पाकिस्तान में आ रही है, तो इसके आने से पहले आपके साथ मैं शेयर करूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो पहले इसके फ़ायदे देख लेते हैं कि फ़ायदे कौन कौन से हो सकते हैं इसके। अच्छा, इसके 3-4 बड़े बड़े अहम और बड़े मज़े के जो हैं इसके फ़ीचर्स हैं। सबसे पहले ये है कि ये जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि बड़ा एक छोटा सा जो है ये एक इन्वर्टर है, जो जिस तरह एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क होती है उस साइज़ का, और ये हर प्लेट के साथ इंडिपेंडेंट लगता है। यानी कि हर प्लेट के साथ इंडिपेंडेंट लग जाएगा, और ये प्लग एंड प्ले है। आपका जो सोलर प्लेट का जो आउटपुट है, जो 2 तारे हैं, जो मेल फीमेल कनेक्शंस हैं उसके, वो डायरेक्ट आप इसमें लगा देते हैं, और ये डायरेक्टली जो है ये डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट कर देता है सोलर प्लेट के साथ ही। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इसके साथ कोई आपको एक्सेसिव वायरिंग नहीं करनी पड़ती है। नॉर्मली ये होता है कि जब आप नॉर्मल सोलर प्लेट्स लगाते हैं तो उसके साथ आप बहुत सारे स्ट्रिंग्स बनाते हैं डीसी कनेक्शंस की, कुछ पैरेलल होती हैं, कुछ सीरीज़ में होती हैं, और उसको फिर आप सारा चैनल करके इन्वर्टर लेके आते हैं। तो इसमें आपको वो स्ट्रिंग्स बनाने का झंझट नहीं होता। हर एक के साथ एक इन्वर्टर, माइक्रो इन्वर्टर लगा होता है हर प्लेट के साथ, और वो इंडिपेंडेंटली डीसी को एसी में कन्वर्ट कर रहा होता है, और फिर ये एसी जो है एक ही तार के थ्रू नीचे घर में आ जाती है, और घर में फिर वो बिजली जो है आप अपनी अप्लाइंसेस को प्रोवाइड करते हैं। इसका जो एक और बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपका घर है, उसके ऊपर आप फॉर एग्ज़ाम्पल दरख्त का एक शेड आ जाता है कुछ प्लेट्स के ऊपर, और कुछ प्लेट्स पे शेड नहीं आता। तो नॉर्मल सिनेरियो में ये होता है कि अगर आपका एक स्ट्रिंग बनी होती है, और उस स्ट्रिंग के अंदर अगर आधी प्लेट्स के ऊपर फॉर 10 प्लेट्स हैं, 5 के ऊपर शेड आ गया, 5 के ऊपर शेड नहीं आया, तो वो जो 5 के ऊपर शेड जिस पर नहीं है उसकी परफॉर्मेंस पर भी असर हो रहा होता है उन प्लेट्स की वजह से जिन पर शेड होता है। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम होता है इसके अंदर, नॉर्मल हमारे जो इन्वर्टर्स हैं उसकी आउटपुट के अंदर, कि शेड जब शेडी कहीं एरिया इन्वायरमेंट में लगे हों, या साथ वाले घर का शेड आपकी प्लेट्स के ऊपर आ रहा है, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है प्लेट की, वो ऑप्टिमल लेवल पे नहीं रहती है। तो लेकिन इस सिस्टम के अंदर क्योंकि हर सोलर पैनल जो है वो इंडिपेंडेंट काम करता है, उसका दूसरे सोलर पैनल की प्रोडक्शन से काम नहीं होता, तो इसमें ये होगा कि जिन पर शेड आएगा उनकी परफॉर्मेंस तो कम हो जाएगी, लेकिन जो बाकी हैं उनकी परफॉर्मेंस पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो इंडिपेंडेंटली 100% परफॉर्म कर रही होंगी। तो ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इसका कि आपकी परफॉर्मेंस जो है वो हर वक्त और शेडी इन्वायरमेंट में भी अच्छी रहती है। फिर इसका जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट बेनिफिट है और अच्छा बेनिफिट है वो ये है कि आपकी, अब फॉर एग्जांपल मेरे पास घर में अगर 10 प्लेट्स लगी हैं या 20 प्लेट्स लगी हैं, तो मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि मेरी कौन सी प्लेट कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है, यानी कि कितनी एनर्जी या कितना करंट मेरी एक जो प्लेट है वो प्रोड्यूस कर रही है इंडिपेंडेंटली। इसमें ये होता है क्योंकि ये एक ऐप के थ्रू कनेक्ट हो जाता है आपके मोबाइल के साथ, तो आप इंडिपेंडेंटली मॉनिटर कर सकते हैं कि आपकी एग्जैक्टली कौन सी प्लेट कितना करंट प्रोड्यूस करिए। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई 1 प्लेट 2 प्लेट करंट कम प्रोड्यूस करिए, तो आप चेक कर सकते हैं कि क्या वजह है, वायरिंग की वजह है या उसकी लोकेशन उसकी चेंज करनी पड़ेगी आपको, तो आप डायग्नोस कर सकते हैं। तो डायग्नोस्टिक का जो मैकेनिज़्म है वो इसका बड़ा ही मज़ेदार है कि आप हर प्लेट को इंडिपेंडेंटली मॉनिटर करते हैं, और मॉनिटर करने के बाद जो है उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। फिर एक और जो बेनिफिट इस माइक्रो इन्वर्टर का होता है वो ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी खुदा न खास्ता एक प्लेट जल जाती है, या आपका एक इन्वर्टर माइक्रो इन्वर्टर जलता है, तो उससे पूरा सिस्टम डाउन नहीं होता, सिस्टम आपका चलता रहता है। लेकिन आपके नॉर्मल सिस्टम के अंदर अगर खुदा न खास्ता आपका इन्वर्टर जो है जल जाता है, ख़राब हो जाता है,
तो आपका पूरा का पूरा जो सोलर सिस्टम है वो डाउन हो जाता है। तो ये इसका एक बड़ा बेनिफिट है कि आप क्या जो सिस्टम है वो चलता रहता है, सिस्टम जो है वो डाउन नहीं होता किसी एक प्लेट, दो प्लेट, तीन प्लेट की ख़राब होने की वजह से। तो ये तो कुछ लोकेटिव फ़ायदे इसके हो गए। और मैं प्राइस भी आपसे शेयर करता चलूँ, ये नॉर्मली 5 से 7 हज़ार रुपये में अवेलेबल है। कुछ पाकिस्तान में कुछ कुछ जगहों पर, लाहौर में भी अवेलेबल है और कराची में भी अवेलेबल है, बड़े शहरों में अवेलेबल है 5 से 7 हज़ार रुपये की रेंज के अंदर। और अली एक्सप्रेस से भी आप मंगवा सकते हैं इसको। तकरीबन कुछ 300 वाट से लेकर 800 वाट की मुख्तलिफ़ कैपेसिटी के ये मिल जाते हैं और 20 से 50 वोल्ट के अंदर होते हैं ये। तो फिर अलग अलग साइज़, अलग अलग कैपेसिटी और कुछ प्राइसेस में वेरिएशन आती है इसकी। तो ये तो हो गई इसकी प्राइसेस और इसकी कैपेसिटी की बात। अब इसके जो नुकसानात हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, अब इसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे नज़र आता है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि दिस इज़ कम्प्लीटली अ सिस्टम विच इज़ लाइक विच वॉन्ट वर्क विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। यानी अगर आपके घर में बिजली नहीं होगी, क्योंकि इसको एक सप्लाई चाहिए होती है ऑन होने के लिए वापडा की, तो अगर आपके पास बिजली नहीं है तो आपका सिस्टम जो है वो नहीं चलेगा। यानी कि अगर लोड शेडिंग के दौरान आपका सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा तो फिर मेरे जैसा बंदा सोचेगा कि यार बात ख़त्म हो गई यहीं पर। अगर मेरे पास लोड शेडिंग में बिजली ही नहीं आती तो फिर मुझे फ़ायदा क्या है इसका। तो ये एक बड़ा ड्रॉबैक है सिस्टम का कि इसको एक वापडा की सप्लाई की ज़रूरत रहती है। दूसरा बड़ा सिस्टम, इस सिस्टम का दूसरा एक बड़ा जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इसके अंदर जैसे नॉर्मल इन्वर्टर्स में एक बैटरी बैंक की एक प्रोविज़न होती है कि आप बैटरी बैंक के कन्वर्ट कर लगा सकते हैं, उसके साथ एंगेज कर सकते हैं बैटरी बैंक को आप, और लाइट जाने के वो बैटरी बैंक भी चार्ज आपका हो रहा होता है। इस सिस्टम के अंदर आपको एक इंडिपेंडेंट यूपीएस जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिस्टम डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता किसी बैटरी चार्जिंग को। तो ये एक दूसरा इसका जो है ये एक बड़ा ड्रॉबैक है। जो पर्सन लाइक मी यू विल थिंक यार मैंने पाकिस्तान में रहता हूँ, लोड शेडिंग्स भी हैं, तो इसके अंदर तो मुझे बैटरी बैकअप्स की एक लाजमी रिक्वायरमेंट है। तो ये एक दूसरा और एक मेजर सेटबैक है इस सिस्टम का। अच्छा, अब इस सिस्टम को नॉर्मली जो इंडिया में इंस्टॉल किया जाता है, यूरोप में इंस्टॉल किया जाता है, वहाँ इंस्टॉल किया जाता है जहाँ पर आप इसकी जो बिजली है वो नॉर्मली आप घरों में यूज़ नहीं कर रहे होते, बल्कि आप इसको जो है वो आपके पास एक मीटर लगा होता है, इसको पाकिस्तान ग्रीन मीटर कहते हैं या नेट मीटर कहते हैं। तो ये बिजली आप 100% जो है वो सेल कर रहे होते हैं गवर्नमेंट के ऊपर, और गवर्नमेंट से बिजली लेके यूज़ कर रहे होते हैं। तो उस सिस्टम्स के अंदर दिस इज़ गुड। लेकिन नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर जो है हर एक बंदा जो है वो ग्रीन मीटर नहीं लगवाता और हर एक बंदा जो है गवर्नमेंट को बिजली सेल नहीं कर रहा होता। तो ये एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है कि हमारे लिए कितना वायबल है इसकी जो इंस्टॉलेशन है हमारे पास। और फिर जो इसका एक थोड़ा सा एक और ड्रॉबैक है वो ये होता है कि नॉर्मली आपके पास जो हाइब्रिड इन्वर्टर्स लगे होते हैं तो वो आपके घर की जो सप्लाई है, जो घर में आप बिजली इस्तेमाल करते हैं, तो वो नंबर ऑफ़ टाइम केपेबल होते हैं कि यार वो पहले देखते हैं कि यार ओके 70% बिजली सोलर से ले रहे हैं, 30% ले रहे हैं वापडा से। फिर अगर वो बढ़ जाती है 50-50 पर आ जाती है, 60-40 पर आ जाती है, तो वो एक परसेंटेज जो है वो वापडा से ले रहे होते हैं और बाकी जो बिजली है आपकी वो सोलर की इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो एक नॉर्मल इन्वर्टर की एक बहुत बड़ा प्लस है। लेकिन इस सिस्टम में ये प्लस नहीं होता, इस किस्म की जो है फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। इसमें सिर्फ एक ही चैनल से जो है पूरी लाइट जो है वो चल रही होती है। तो ये एक बहुत बड़ा जो है एक सेटबैक है। अच्छा, एक फ़ायदा भी है इस सिस्टम को और जो मैं पहले बताना भूल गया कि इस माइक्रो इन्वर्टर का एक फ़ायदा ये होता है कि आप नॉर्मली घर में अगर आपके पास 4 प्लेटें लगी हैं और अब आपको प्लेट बढ़ानी है तो आप ये उसको 6 बढ़ाएंगे, 8 बढ़ाएंगे, तो आप एक कंपैरिजन से प्लेट बढ़ाएंगे। ये नहीं हो सकता कि 6 लगी हुई देखिए एक प्लेट और डाल लेंगे। तो इसका एक बेनिफिट ये भी होता है कि आप इसमें एक प्लेट भी ऐड कर सकते हैं। तो ये इसके एक बेनिफिट भी है कि आप उसमें एक प्लेट ऐड करना चाहें, 2 करना, 3 करना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट होती है तो फ़र्क नहीं पड़ता। सो एनीवेज़ ये प्रोज एंड कॉन्स हैं, ये डिसाइड आपने करना है कि आपको कौन सा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि घर में उस बिजली को यूज़ करें और घर में एज अ बैकअप के तौर पर भी इस्तेमाल करें तो माइक्रो इन्वर्टर्स फिर सूट नहीं करते हैं घर में। सो मिलते हैं किसी और वीडियो में। इसको सोच समझ के डिसाइड कीजिए। अपना बड़ा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।